वेलकम टू राजन CTI क्लासेस। कल के क्लास में हमने बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के 30 क्वेश्चन कवर किए थे। आज की क्लास में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके इम्पोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो आपसे ITI एग्ज़ाम और CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, ये सब बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सैनिटाइजेशन के सुरक्षा स्तर में सूक्ष्म जीवों की संख्या को कितने प्रतिशत तक कम करते हैं? सैनिटाइजेशन के सुरक्षा स्तर पर में सूक्ष्म जीवों की संख्या को कितने प्रतिशत कम करते हैं? आपने स्टरलाइजर और सैनिटाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये आपसे पूछ रहा है सैनिटाइजेशन कितने प्रतिशत सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करता है। सैनिटाइजेशन का काम क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कम करना होता है ना, तो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम करता है। 0.999। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। बैक्टीरिया को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? बैक्टीरिया को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? इसके ऑप्शन देखिए। आँखों के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, आवर्धक लेंस के द्वारा। देखो, थ्रू द आइज। हम कभी भी बैक्टीरिया को आँखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बैक्टीरिया इतने छोटे छोटे होते हैं, वो कभी भी हमें आँखों से नहीं देख सकते, आँखों से कभी नहीं दिखेंगे। दूरबीन के द्वारा, दूरबीन तो वैसे भी नहीं है। माइक्रोस्कोप के द्वारा ये हो सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास ये भी नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन सी। किसकी सहायता से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसकी सहायता से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। सर्जिकल उपकरणों की सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों की पहचान जो सूक्ष्म अंगों से मुक्त हैं। सर्जिकल के उपकरणों की सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को पहचानें जो सूक्ष्म अंगों से मुक्त हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है, सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म अंगों से मुक्त है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। स्टरलाइजेशन। कैसे? स्टरलाइजेशन क्या करता है? स्टरलाइजेशन तो सूक्ष्म जीवों को कम करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सैनिटाइजर के वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ सैनिटाइजर?
सैनिटाइज़र का वैकल्पिक अल्टरनेटिव नाम क्या है? भद्दाकरण, निष्कामक, सफाई, पकाना। भद्दाकरण भी नहीं है, ये है सैनिटाइजेशन, सफाई भी नहीं है, बेकिंग भी नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, निष्कामक, डिसइंफेक्टेंट। सैनिटाइज़र का काम क्या है? सैनिटाइज़र क्या करता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करता है, तो उसका नाम क्या हुआ? निष्कामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। भाप विस्करण के 3 पैरामीटर हैं। What are the 3 parameters of steam sterilization? देखो बच्चों, आप हेयर स्पा करते हैं। हेयर स्पा में हम क्या करते हैं? क्लाइंट को स्टीम देते हैं। उसके 3 पैरामीटर होते हैं, क्या? स्टीम अंडर प्रेशर, समय और टेम्परेचर, या फिर बी समय, टेम्परेचर और एकाग्रता, टेम्परेचर, समय और नमी, उबलते पानी का तापमान। बताइए। ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका, स्टीम अंडर प्रेशर, समय और टेम्परेचर। देखिए, सबसे पहले हम क्लाइंट को स्टीम देते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, टाइम सेट करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, स्टीम अंडर प्रेशर और टेम्परेचर। स्टीम अंडर प्रेशर और समय, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, ग्राहक के सिर के बालों को बांधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? What is the used to bind the hair of the customer? ग्राहक के बालों को बांधने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दुपट्टा, ऑप्शन बी क्लिप, ऑप्शन सी फीता, ऑप्शन डी हेयर बैंड। देखिए, अगर हम ये तीनों चीज़ करते हैं तो उससे क्या होगा? हम दुपट्टे से, हमारे सैलून है, दुपट्टे में हम किसी के क्लाइंट को बालों को नहीं बांधेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा प्रोफेशनल नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बी क्लिप से भी हम अपनी क्लाइंट के बालों को टक नहीं कर सकते। ऑप्शन सी फीते से भी नहीं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, हेयर बैंड से। किसकी सहायता से हम अपने क्लाइंट के बालों को बांधते हैं? हेयर बैंड से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, हेयर बैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। वैक्सिंग के समय पाउडर उपयोग करने का क्या तरीका है? आप वैक्स करते हैं, वैक्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं? जहाँ पे हमें वैक्स करनी है हम सबसे पहले पाउडर अप्लाई करते हैं। तो उसका क्या तरीका है? वैक्स करते समय हम पाउडर जो यूज़ करते हैं उसका पर्पज़ क्या है? देखिए, उसका पर्पज़ क्या है, उसका मेन काम क्या है? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, इसके ऑप्शन ए देखिए, जिस स्थान पर कार्य करना है उसे साफ करना। अगर हम पाउडर अप्लाई करते हैं तो इससे तो उसका कोई लॉजिक है ही नहीं, जिस स्थान पर कार्य करना है उसे साफ करना। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन बी त्वचा पर ब्रशिंग ना करें। इसने ये तो पूछा ही नहीं हमें त्वचा पर क्या करना है, ब्रशिंग करना है या नहीं करना। इसने क्या पूछा है? पाउडर अप्लाई करने का पर्पज़ क्या है, मेन काम क्या है?
हेयर फॉलिकल को बंद करता है? जी नहीं। पाउडर कोई हेयर फॉलिकल को बंद नहीं करता। ऑप्शन डी, त्वचा किस तरह से तेल हटाना, रिमूव ऑयल स्किन सरफेस। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। त्वचा किस तरह से तेल हटाना। वैक्स, जो हम वैक्स करते हैं उसमें हम पाउडर लगाते हैं, उसका पर्पस, उसका मेन काम क्या है, वो हमारी त्वचा किस तरह से क्या करता है, तेल हटाता है, ऑयल रिमूव करता है। जिससे क्या होता है, जिससे हम वैक्स अपनी ईजिली कर सकते हैं, आसानी से वैक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वैक्सिंग कौन सी दिशा में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वैक्सिंग कौन सी दिशा में करते हैं। बाल के विकास की दिशा में, किसी भी दिशा में। ऑप्शन सी, बालों के विपरीत दिशा में। ऑप्शन डी, ग्राहक की इच्छा के अनुसार। देखो बच्चों, जो हम वैक्स करते हैं, हम कभी भी हम वैक्स करेंगे, उसको बाल की डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, जहाँ से हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं, जहाँ से हमारे बाल विकास होते हैं, बालों की वृद्धि होती है, वहाँ से हम कभी भी वैक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो आपके बाल बीच में टूट जाएंगे और आपकी वैक्स अच्छे से नहीं होगी। ऑप्शन ए आपका गलत है, किसी भी दिशा में। ऑप्शन बी भी गलत है, हम किसी भी दिशा में वैक्स नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, बाल के विपरीत दिशा में। हाँ जी। डी, क्लाइंट चॉइस, ग्राहक की इच्छा के अनुसार। देखो बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, बाल के विपरीत दिशा में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेयर। जहाँ से हमारे बालों की वृद्धि होती है, विकास होता है, हेयर ग्रोथ होती है, हम हमेशा वैक्स उसके अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, बाल के विपरीत दिशा में। वैक्स किस दिशा में करनी चाहिए? बाल के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शेविंग के, क्वेश्चन नंबर 39, शेविंग के कितने दिन बाद बाल वापस आने लगते हैं। हाउ मैनी डेज आफ्टर शेविंग डू द हेयर कम बैक। शेविंग के कितने दिन बाद बाल वापस आने लगते हैं। ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन ए, उसी दिन। ऑप्शन बी, 2-3 दिन में। ऑप्शन सी, 3-4 दिन में। ऑप्शन डी, 4-5 दिन में। देखिए, ऑप्शन ए तो आपका गलत है। हम शेविंग करते हैं तो उसी दिन हमारे बाल नहीं आते। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, 2-3 दिन में। शेविंग के कितने दिन बाद बाल आते हैं? 2-3 दिन में। ऑप्शन बी आपका सही है, 2-3 दिन में। शेविंग के कितने दिन बाद बाल आने लगते हैं बच्चों? 2-3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वैक्स प्रक्रिया संपन्न करते समय त्वचा पर किसकी सहायता से लगानी चाहिए। ड्यूरिंग वैक्स प्रोसेस हाउ इज वैक्स अप्लाइड। जो हम वैक्स करते हैं, वैक्स हमें किसकी सहायता से लगाना चाहिए। इसके ऑप्शन देखिए, मक्खन चाकू से, बटर नाइफ चाकू से, स्पैचुला, वैक्स चाकू से, हाथ से। देखो, हम मक्खन से नहीं लगा सकते, मक्खन चाकू से हम वैक्स कभी भी नहीं करेंगे, चाकू से भी नहीं करेंगे।
अगर हम चाकू से करते हैं तो क्या होगा, हमें इंजरी होगी। हाथ से हम कभी नहीं करेंगे, हाथ से करेंगे तो क्या होगा, हाथ से भी हमें इंजरी हो सकती है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, वैक्स चाकू से। वैक्स हमें किसकी सहायता से करनी चाहिए, वैक्स चाकू से यानी स्पैचुला। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, वैक्स चाकू से। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, अवांछित बालों को मनुष्य के शरीर से हटाने पर त्वचा छूने पर कैसी महसूस होती है। अवांछित बालों को मनुष्य के शरीर से हटाने पर त्वचा छूने पर कैसी महसूस होती है। इसके ऑप्शन देखिए, स्टिकी, चिपचिपी, खुरदरी, मुलायम, फेयर, गोरी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, सॉफ्ट, मुलायम। वैक्स करने के बाद जो हमारी स्किन होती है वो हमें कैसे लगती है टच करने पर, मुलायम। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, वैक्स करने पर, शरीर से बाल हटाने पर वैक्स कैसे महसूस होती हैं, मुलायम। जो हम वैक्स करते हैं उसके बाद आफ्टर वैक्स हमारी जो स्किन होती है हमें कैसे महसूस होती है, मुलायम यानी सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, सुपरफ्लो हेयर्स का तकनीकी नाम क्या है। व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ द सुपरफ्लो हेयर्स। इसके ऑप्शन देखिए, हाइपोडर्मिस, हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन माइपरट्रिचास, झड़ते। टेक्निकल नेम पूछा है किसका, सुपरफ्लो हेयर्स। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, माइपरट्रिचास। सुपरफ्लो हेयर्स का तकनीकी नाम क्या है बच्चों, माइपरट्रिचास। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, थ्रेडिंग में कितने नंबर का धागा प्रयोग होता है। हम थ्रेडिंग करते हैं ना, उसमें कितने नंबर का धागा यूज़ करते हैं, 20 नंबर का, 30 नंबर का, 40 नंबर का, 50 नंबर का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, 40 नंबर का। कितने नंबर का हम धागा यूज़ करते हैं थ्रेडिंग में, 14 नंबर, 40 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, बालों के विकास चक्र के कितने भाग होते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन ए हेयर ग्रोथ साइकिल। हेयर ग्रोथ साइकिल में कितने फेज होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, 3, 4, 5, 6। बताइए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, 4। हेयर ग्रोथ साइकिल में कितने भाग होते हैं विकास चक्र में, 4। कितने फेज होते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल में, 4। कौन कौन से, एनाजोन, कैटाजोन, टेलाजोन, एक्सोजोन। याद रखिएगा, ये आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, अवांछित बालों का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ अनवांटेड हेयर।
अनवांटेड हेयर कौन से होते हैं जिनकी हमें खास ज़रूरत नहीं होती, जैसे अपर लिप्स हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, हाथ पैर पे हो गए, उनकी हमें खास ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं, अवांछित बाल होते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, उसका टेक्निकल नेम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, उसका टेक्निकल नेम। आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था सुपरफ्लू हेयर्स का तकनीकी नेम क्या था, उसमें क्या था, माइपरट्रिचास था। अब ये पूछ रहा है अनवांटेड हेयर, अवांछित बालों का टेक्निकल नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। इसके ऑप्शन देखिए, सुपरफ्लू हेयर्स, अनावश्यक बाल, अनचाहे बाल, आवश्यक बाल, दो मुँहे बाल। देखिए ऑप्शन डी भी आपका गलत है। जो हमारे अनवांटेड हेयर हैं वो दो मुँहे बाल नहीं है। ऑप्शन बी वांटेड हेयर। अगर वांटेड हेयर तो अनवांटेड हेयर क्या है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत है, आवश्यक बाल। ऑप्शन बी अनवांटेड हेयर। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे मैंने उसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, अनवांटेड हेयर का दूसरा नाम क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अनवांटेड हेयर का दूसरा नाम पूछा है तो ऑप्शन बी लगा के आएंगे, अनचाहे बाल। तो ये आपका गलत हो जाता है, इसने टेक्निकल नेम पूछा है। टेक्निकल नेम क्या है, सुपरफ्लू हेयर्स। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, सुपरफ्लू हेयर्स। अनवांटेड हेयर का टेक्निकल नेम क्या है, सुपरफ्लू हेयर्स, अनावश्यक बाल। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बाल की कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान करती हैं। देखो हमारी 3 लेयर होती हैं, आपने पढ़ा है 3 लेयर कौन सी होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया, हमारी हेयर में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, मेडुला। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बालों की कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन कवर किए थे उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन क्या था, हेयर लेयर की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है। उसमें हमारा था क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, हमारे हेयर लेयर की सबसे ऊपरली लेयर है। और ये क्या पूछ रहा है, बालों की कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है। इसके ऑप्शन देखिएगा, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, हेयर सॉफ्ट। हेयर सॉफ्ट तो हमारी कोई लेयर है ही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ऑप्शन ए। बालों में कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है, ए यानी क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करती है, हमारे बालों की सुरक्षा प्रदान करती है। और ये साथ के साथ ये क्या है, ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है। एग्ज़ाम में पूछा जाए बाल में कौन सी लेयर ऊपर वाली लेयर है, तो आप क्या बोलोगे, क्यूटिकल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है यहाँ पे, क्यूटिकल। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चेहरे पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए। चेहरे पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए, हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स, चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, हॉट वैक्स। चेहरे पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए बच्चों, चेहरे पर हमेशा हॉट वैक्स करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बाल में कौन सी लेयर नहीं है,
बाल में कौन सी लेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48, बाल में कौन सी लेयर नहीं है? विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन हेयर? कॉर्टेक्स, मेडुला, क्यूटिकल। देखो बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा हमारे हेयर में 3 लेयर होती हैं, हमारे बालों में 3 लेयर होती है। कौन सी? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। ये तीनों तो हमारे बालों में लेयर हैं। तो इसने क्या पूछा है? विच लेयर इज़ नॉट प्रेजेंट, बालों में कौन सी लेयर नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, हेयर सॉफ्ट। हेयर सॉफ्ट क्या है? हमारे बालों की लेयर नहीं है। 48 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, हेयर सॉफ्ट। बालों में कौन सी लेयर नहीं है? हेयर सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ हेयर सॉफ्ट आर देयर? हेयर सॉफ्ट की कितनी परतें होती हैं? हेयर सॉफ्ट की कितनी परतें होती हैं? हेयर सॉफ्ट की 3 परतें होती हैं। कौन सी? हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, हेयर पेपिला। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, हेयर सॉफ्ट की कितनी परतें होती हैं? 3। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, हेयर सॉफ्ट की 3 परतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। बाल के विकास चक्र का कौन सा फेज ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है? बाल के विकास चक्र का कौन सा फेज ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है? देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बाल विकास चक्र में कितने फेज होते हैं, कितने चरण होते हैं? तो हमारा ऑप्शन आया 4। कौन कौन से? एनाजोन, कैटाजोन, टेलाजोन, एक्सोजोन। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं बाल के विकास चक्र में कौन सा फेज ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है? एनाजोन फेज। कौन सा फेज जाना जाता है बच्चों? एनाजोन फेज। एनाजोन फेज क्या है? हमारे बाल को ग्रो करता है। इसमें हमारे बाल क्या होते हैं? इसमें हमारे बाल ग्रोथ होते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड 2 से 3 साल होता है। कितने साल होता है बच्चों इसका टाइम पीरियड? इसका टाइम पीरियड 2 से 3 साल होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।